हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सक्सेस सागर विद रवि। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा रेड कर लेते हैं। सीजीएल 2020 में पूछे हुए क्लोज टेस्ट एंड पीक्यूआरएस मींस सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सेट 14 है, इट मींस इसके पहले 13 सेट्स हो चुके हैं। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के बाद वीडियो लगी कैसी, इसे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा जरूर। अपने सजेशंस हमें जरूर दीजिएगा क्योंकि उसी से वीडियो में इंप्रूवमेंट आएंगे। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आ जाइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्लोज टेस्ट का। तो समझते हैं क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन को कैसे हमें टैकल करना होता है। देखिए जरा, सबके चार चार ऑप्शन है। 21 का है द एंड वन रिमार्केबल रेंज लिखा है, तो एक बात तो क्लियर है कि ये एन तो आएगा नहीं, हट गया वैसे ही। तो इंग्लिश वोकैब्युलरी हैज रिमार्केबल रेंज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। मतलब जो इंग्लिश शब्द भंडार है उसमें क्या है, एक बहुत ही बड़ा, एक अतुलनीय, एक रिमार्केबल, एक बहुत बड़ा रेंज है उसका। बहुत ही फ्लेक्सिबल, लचीला है वो वोकैब्युलरी, यानी किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी मतलब उसको यूज करना, अनुकूलता, उसकी अनुकूलता भी काफी अच्छी है। तो जाहिर सी बात है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में यहाँ बात हो रहा है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल आना चाहिए वो अ आना चाहिए। ये अ बन जाएगा। अ रिमार्केबल रेंज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी दोनों है। थैंक्स टू द पीरियड्स, मतलब किसी समय को, किसी टाइम पीरियड को जो है कि धन्यवाद दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जिस टाइम पीरियड की बात हो रही है उसको इससे रिलेट किया गया है। कॉन्टैक्ट विद द फॉरेन, मतलब फॉरेन क्या है, एक एडजेक्टिव होता है फॉरेन, तो हमें यहाँ नाउन चाहिए। तो फॉरेन क्या, किसकी चीज़ों को, किस चीज़ को थैंक्स किया गया है? फॉरेन करेंसीज को, लैंग्वेजेस को, मैथमेटिक्स को या साइंस को? तो साइंस को नहीं, मैथमेटिक्स को नहीं, करेंसीज को नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश वोकैब्युलरी की बात हुई है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है। वोकैब्स उसके, अगर इंग्लिश कहें तो लैंग्वेज भी वही होगा। उसके विशेषता की बात हुई है कि इसका रेंज बड़ा ही रिमार्केबल है, बहुत ही अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, और इसमें ये भी है, क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो धन्यवाद जिस पीरियड को दिया गया, जिस टाइम पीरियड को दिया गया, उसके रिलेशन को बताया गया। इससे रिलेशन को बताने के लिए जो प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। ऑफ को आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। ऑफ का मतलब का, के, की, अधिकार के सेंस में। राम का, राम की कलम, द पेन ऑफ राम, यहाँ पे ऑफ जो है कि पोजीशन को बता रहा है। द कलर ऑफ द पेन, यहाँ का ऑफ रिलेशन बता रहा है। वन ऑफ द बॉयज, यहाँ का ऑफ वन पार्ट है और बॉयज टोटल है, तो पार्ट और टोटल को रिलेट कर रहा है। इसके बारे में काफी डिस्कशन हो चुका है। यहाँ रिलेशन को बताना है तो उसकी जो प्रेपोजिशन है वो क्या बनेगी, ऑफ बनेगी। यानी कि थैंक्स टू द पीरियड्स ऑफ कॉन्टैक्ट विद फॉरेन लैंग्वेजेस, मतलब कि जो विदेशी भाषाएं थी, उन भाषाओं के साथ जो कॉन्टैक्ट का जो समय था उसको धन्यवाद दिया जा रहा है। और इट्स रेडीनेस, जो समय था, इसकी रेडीनेस लैंग्वेज की, उसकी तैयारी, उसको तैयार होना किस चीज के लिए, रेडीनेस टू डू समथिंग, है ना। आई चेक करते हैं जरा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, ऑफ एंड फॉरेन, यहाँ पे क्या था, लैंग्वेजेस, है ना। इट्स रेडीनेस, थैंक्स टू किया गया। टू थिंक, शेड, डिस्कार्ड या फिर क्वाइन। क्वाइन एक वर्ब भी होता है, क्वाइन मतलब एक सिक्का भी होता है। जब क्वाइन को आप एज ए वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है टू क्वाइन अ न्यू वर्ड, मींस व्हाट, नए नए शब्दों को निकालना, नए शब्दों को बोलना। तो यहाँ पे क्या दिया गया, रेडीनेस टू, इसकी जो तैयारी थी पूरी, किस चीज की, तत्परता, टू क्वाइन न्यू वर्ड्स आउट ऑफ ओल्ड एलिमेंट, जो पुराने तत्व थे उनसे नए शब्दों को निकालने की जो रेडीनेस थी, जो तत्परता थी, उसको भी धन्यवाद। इंग्लिश सीम्स टू हैव, इंग्लिश ऐसी प्रतीत होती है, कैसा, लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, हैव फार मोर वर्ड्स इन इट्स कोर, मतलब कि इंग्लिश, ऐसा प्रतीत होता है कि इंग्लिश की जो कोर, क्या कोर है, इन्वेंट्री। देखिए, इन्वेंट्री और कैटलॉग, इन दोनों का मोर और लेस मिला जुला के लिस्ट की ही बात होती है, सूची की, इंडेक्स की ही बात होती है। सिनोनिम की बात करें तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि इस लैंग्वेज की वोकैब्युलरी की बात हो रही है, कि इसकी जो कोर वोकैब्युलरी है, सेम ऐसा प्रतीत होता है कि जो दूसरे भाषाएं हैं उन भाषाओं की तुलना में इसमें बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं। तो ये पूरा का पूरा जो बनेगा हमारा वैसे बनेगा। टू, फोर्थ में क्या करना है हमें, टू क्वाइन, यहाँ क्या बन जाएगा, वर्ड्स इन इट्स कोर वोकैब्युलरी,
वोकैब्युलरी, ये बनेगा ना अपना। अब देखिए समझते हैं इसको हम लोग। इंग्लिश वोकैब्युलरी हैज, पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। हैज रिमार्केबल रेंज, मतलब इंग्लिश वोकैब्युलरी जो शब्द भंडार है उसमें बहुत ज़्यादा, उसका रेंज बहुत बड़ा है, फ्लेक्सिबल है, अडेप्टेबल है। धन्यवाद दिया जा रहा है उस पीरियड को जिस वक्त कांटेक्ट हुआ था किससे, फॉरेन लैंग्वेजेस से, और उसकी रेडीनेस, तत्परता किस चीज़ के लिए, ताकि नए नए वर्ड्स को पुराने वर्ड से निकाल करके बाहर ले जाए, पुराने तत्व जो उनसे बाहर लाया जाए। इंग्लिश ऐसा प्रतीत होता है कि इंग्लिश जो है ना, है फार मोर वर्ड्स इन इट्स कोर वोकैब्युलरी देन अदर लैंग्वेजेस, दूसरे लैंग्वेजेस की तुलना में इसमें इसका जो शब्द भंडार है वो कहीं ज़्यादा है। आगे आइए, अब हम आते हैं अपने PQRS पे। इस PQRS को पढ़ना है, हमें समझना है। सबसे पहले मैं इसको ट्रिक से सॉल्व करा देता हूँ। जैसे कि ही वॉज इन द हैबिट ऑफ, तो ही है कौन, पहले उसके बारे में बात होगी तो ए हो ही नहीं सकता। बच गया बी और डी। बी देख लेते हैं। वन नाइट द विलेजर्स डिसाइडेड टू टीच हिम, तो किसको लेसन सिखाना चाहते थे, किसको सबक सिखाना चाहते थे, पहले वो ढूंढिए। तो यानी कि बी नहीं हो सकता, यानी शुरुआत किससे होगी, डी से। अब चेक करते हैं इसे पूरा वन बाई वन। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मैन इन अ विलेज, एक बार की बात है, बहुत पुराने समय की बात है। देयर लिव्ड, रहा करता था, एक आदमी एक गांव में, एक गांव में एक आदमी रहा करता था। डी पहला है। दूसरा क्या बनेगा, ए। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग फूड फ्रॉम अदर्स। ही वॉज, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, उसकी आदत क्या थी, हैबिट के साथ ऑफ है ना, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, अगर इसके बाद कोई वर्ब आएगा तो वो वर्ब ING फॉर्म में आएगा। तो ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग, उसकी आदत थी चुराने की। क्या चुराने की आदत थी, फूड। कहां से, सोर्स है, दूसरों से फूड चुराने की आदत थी। ठीक है, अब हम आते हैं बी में। एक नाइट, वन नाइट, एक रात की बात है। द विलेजर्स, चूंकि खाना चुराया करता था, विलेजर्स गांव की चूंकि बात हो ही गई है एक यहाँ पे, तो विलेजर्स भी उसी गांव के होंगे, इसलिए आर्टिकल द लगा दिया। एक रात की बात है कि जो गांव वाले थे उन्होंने निर्णय लिया किस चीज का, तो टीच हिम अ लेसन। टीच समबडी अ लेसन एक इडियोमैटिक फ्रेज है। टीच समबडी अ लेसन, इसका मतलब होता है सबक सिखाना। इसका क्या मतलब होता है, सबक सिखाना। एक रात की बात है कि गांव वालों ने डिसाइड किया कि वो सबक सिखाएं, किसको, एंड क्या किया, रख दिया ओनली, क्योंकि खाना चुराने की आदत थी, रॉटन फूड इन देयर किचन, मतलब गांव वालों ने अपने अपने किचन में सड़ा हुआ खाना रख दिया। ठीक है, कैसा खाना रख दिया, सड़ा हुआ खाना रख दिया, उन्होंने डिसीजन लिया और रख दिया सड़ा हुआ खाना। आगे देख लीजिए, द कल्प्रिट क्या दिया हुआ है, अ पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग, यानी अपराधी या दोषी। अपराधी ने क्या किया, द कल्प्रिट एंडेड अप ईटिंग, वो खा गया उसको, किसको, सड़े हुए खाने को, रॉटन मतलब सड़ा हुआ, एंड फेल से, खाया और बीमार पड़ गया। ये था आपका। कितना प्यारा स्टोरी है ना, सुनने में कितना अच्छा लगता है कि जो खाना चोरी करने का आदी था, सड़ा हुआ खाना रखेंगे, खाएगा पता भी नहीं चलेगा उसे। वाह, कहानियों में ऐसा हो सकता है वैसे। आगे आइए, हाँ थोड़ा सा बड़ा PQRS से, लेकिन पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो हम इसको सबसे पहले ट्रिक से सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले समझिए, देखते हैं ए होगा कि नहीं। इंडीड, वास्तव में, पॉलीमर्स सच एज रीजेनरेटेड सेल्यूलोज व्हिच हैव बिकम फैमिलियर, देखो इंडीड यहां पे दिया है तो स्ट्रेस किया गया, यानी पहले पॉलीमर्स के बारे में बात हुई होगी। ए नहीं हो सकता। बी देख लेते हैं। द केमिकल, या बी के बाद सी भी देख लेते हैं पहले। एज फाइबर्स, के रूप में, दीज मटेरियल्स, तो दीज मटेरियल्स के बारे में बात है तो ये भी नहीं हो सकता, पहले वो मटेरियल ढूंढिए, यानी कि शुरुआत तो बी से ही होगी। चेक करते हैं। द केमिकल कंपाउंड्स, मतलब जो रासायनिक यौगिक हैं, वो केमिकल कंपाउंड द लगाए ना, फ्रॉम विच, जिनसे, मैन मेड फाइबर्स, मतलब मानव निर्मित फाइबर्स, आर प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस किए जाते हैं, पैसिव वॉइस है ना, मतलब कि वो रासायनिक यौगिक है ना, फ्रॉम विच, जिनसे मैन मेड फाइबर्स तैयार किए जाते हैं, आर नोन एज, उन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, वो जाने जाते हैं नोन एज पॉलीमर्स। वो पॉलीमर्स के नाम से जाने जाते हैं। क्या है, अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स, मतलब यौगिकों का एक वर्ग है, कैटेगराइज्ड, जिनको कैटेगराइज किया गया है, जिनकी कैटेगरी डिसाइड की गई है, कैसा, जो कि बहुत ही बड़े चेन लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रेट साइज, मतलब कि बहुत बड़े आकार के चैन की तरह लंबे जो मॉलिक्यूल्स है उस रूप में किया गया है, और मॉलिक्यूलर वेट के रूप में उनको जो है कैटेगराइज किया गया है। चलिए, ये तो हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बात हुई है फाइबर्स की, सबसे पहले पॉलीमर्स की। अब वो जो हमारे फाइबर्स हैं उनको पॉलीमर्स कहा जाता है और उनको ऐसे कैटेगराइज किया गया है। अब बात तो हो गई हमारे यहाँ फाइबर्स की। अब हमें चेक करना है कि बी के बाद सी आएगा कि डी आएगा। अगर डी रखते हैं तो इंडीड polymers such as regenerated cellulose which have become familiar household materials under the trade names rayon and nylon
are also made into numerous और also made into numerous, मतलब कि और भी कई जगहों पे चीज़ों में इनको यूज़ किया गया है। जब तक वो ढूंढेंगे नहीं तब तक ऑल्सो वाला आएगा नहीं। यानी एक बात तो क्लियर है कि बी के बाद ए भी है क्या? नहीं, बी के बाद तो ए वैसे भी नहीं होगा। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया ये। क्या बी के बाद डी चेक करना था। मेनी ऑफ द पॉलीमर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स मैन मेड फाइबर्स आर द सेम एज और सिमिलर टू कंपाउंड्स दैट मेक अप प्लास्टिक रॉबर्स एडहेसिव्स एंड सरफेस कोटिंग। देखिए, इसमें पॉलीमर्स को बताया गया है कि क्या क्या चीजों में कैसे कैसे इसको यूज किया गया है डी वाले में। तो एक बात तो तय है कि डी, अब हमने यहाँ बोला था ना इंडीड ये वाला, अब यहाँ पे ये जो इंडीड है ऑल्सो आया था, तो इसके पहले वाला ढूंढना था तो वो डी के बाद ए ही होगा। यानी डी के बाद ए होगा, ये बात तो क्लियर हो गई। डी के बाद ए यहाँ पर भी है और डी के बाद ए यहाँ पर भी है। अब बस हमारी प्रॉब्लम इतनी रह गई है कि ये जो सी है वो डी के पहले आएगा या फिर डी के ए के बाद जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पॉलीमर्स है, इसके बारे में पॉलीमर्स लेवल लगभग वास्तव में स्ट्रेस करके बोला गया है कि इसके अलावा ये भी किया जा सकता है। आर ऑल्सो मेड इनटू न्यूमरस नॉन फाइबर प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम, मतलब क्या क्या रेंज हो सकते हैं इनका। सिलोफन एनवेलप विंडोज टू क्लियर प्लास्टिक सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स, यहाँ तक की बात है। अब हम चेक कर लेते हैं, इसको पढ़ेंगे पता चल जाएगा। एज फाइबर्स these materials are prized for their strength, toughness, resistance to heat and mildew and ability to hold a pressed form। तो ये जो बात हुई है जिन मटेरियल्स की, ये किसके बारे में बात हुई है? ये जो यहाँ पे फाइबर्स लिखेगा ना, दिस फाइबर्स एज फाइबर्स, तो ये जो आपका जो है फाइबर्स जो बनाए गए हैं इसी के बारे में बात हो रही है ना। यानी एक बात तो क्लियर है कि यहाँ जो फाइबर्स के बारे में बात हुई है उसकी बात यहाँ पे हुई है ऑप्शन नंबर सी में। और ऑप्शन नंबर सी में जो बात हुई है उसके बाद आपका डी आएगा और डी के बाद लास्ट जो एंडिंग स्टेटमेंट होगा वो ए होगा। यानी सही जो ऑप्शन बनेगा इसका ए होगा। अब एक बार पूरा पढ़ देता हूँ इसको। यहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स जिनसे कि मैन मेड फाइबर्स बनाए जाते हैं उन्हें पॉलीमर्स कहते हैं। ये एक यौगिकों का एक वर्ग होता है जिसको इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। फाइबर्स के रूप में ये जो मटेरियल्स हैं हमारे, ये क्या है? ये प्राइस, मतलब ये बड़े बहुमूल्य होते हैं। किसके लिए बहुमूल्य होते हैं? किस रूप में? इनकी अपनी ताकत के लिए, टफनेस अपनी कठोरता के लिए और प्रतिरोधक क्षमता के लिए, जो कि हीट के अगेंस्ट होता है। और जो माइल्ड्यू वर्ड लिखा हुआ वहाँ पे उसका मतलब होता है फफूंदी से बचाता है, एबिलिटी टू होल्ड प्रेस्ड फॉर्म। और इनके अंदर वो एबिलिटी क्षमता होती है कि इनको अगर दबा के भी रखा जाए तो उस फॉर्म में ये आ सकते हैं। हो गया सी के बाद डी में क्या दिया कि मेनी ऑफ द पॉलीमर्स, जो कई सारे पॉलीमर्स होते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट, देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एंटिजन प्लूरल, इसे वर्ब प्लूरल, दैट कॉन्स्टिट्यूट जो बनाते हैं, जिनका जो मिश्रण होते हैं किसका, मैन मेड फाइबर्स का, आर द सेम, वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं और सिमिलर टू कंपाउंड्स दैट मेक अप प्लास्टिक्स, रबर्स, एडहेसिव मतलब चिपकने वाले पदार्थ, एंड सरफेस कोटिंग के काम में आते हैं। अब इस जो है पॉलीमर्स के बारे में तो वास्तव में जो पॉलीमर्स होते हैं क्या, सच एज रीजेनरेटेड सेल्यूलोज। अब ये जो पॉलीमर्स होते हैं ना विच हैव बिकम फैमिलियर, जो कि हाउस होल्ड मटीरियल किस नाम से, रेयन एंड नायलॉन के नाम से बड़े फेमस हैं, वो पॉलीमर्स आर ऑल्सो मेड इंटू न्यूमरस नॉन फाइबर प्रोडक्ट्स, मतलब कि वो नॉन फाइबर प्रोडक्ट्स में भी बनाए जा चुके हैं, जिसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम सिलोफन एनवेलप विंडो टू क्लियर प्लास्टिक सॉफ्ट ड्रिंक बोतल। जो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स होते हैं वहाँ पे भी। अच्छा, आप लोग कैसे कई बार ऐसा लिफाफा देखे होंगे जिस लिफाफे में क्या होता है कि थोड़ा सा बीच में प्लास्टिक टाइप का गैप होता है, चिपका दिया जाता है, उसी लिफाफे के बारे में बात हो रही है ये। तो ये रहा आपका जो है कि PQRS का अगला एग्जाम्पल। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं आएगा। अच्छा था, ये बड़ा था लेकिन आसान था। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहते हैं इस रिकॉर्डेड वीडियोज़ में। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।